श्लोक इस घर का बेटा है। माँ कह दो ये सब एक मजाक है। मजाक है ना माँ, ये सच नहीं हो सकता। ये सब एक झूठ है माँ, झूठ है। ये सच है करण। नहीं, नहीं माँ, ये कुछ सच नहीं हो सकता। और तुमने तो हमेशा अपने बच्चों को गलत रास्तों पे जाने से रोका है। कोई भी पाप करने से रोका है तुमने। फिर इतना बड़ा पाप तुमसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 माँ, इतना बड़ा पाप तुमसे नहीं हो सकता। ये सबको जरूर इस औरत की साजिश है। कोई नया खेल खेल रही है माँ। तुम्हारी क्या बेबसी, क्या लाचारी है तुम्हारी, हमें बताओ। क्या है हकीकत, क्या है असलियत माँ? करण, हमने जो कुछ भी कहा है वो सच है। याना बेटे, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया था कि रस्सी को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो बीच में टूट जाए। इस घर में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा था, लेकिन अब तो सारा खेल ही खत्म हो चुका है। अब तुम्हें कोई भी इस घर में नहीं रहने देगा। जो अपमान एक बार हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रियंवदा देवी इतनी जल्दी इतनी हिम्मत जुटा लेंगी। अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। जिस श्लोक को साथ लेकर तुम आई थी वो भी अब तुम्हारा साथ नहीं देगा। और जो कहानी तुमने श्लोक को सुनाई थी, क्या जवाब दोगे तुम उसका? मैं भी वही सोच रही हूँ। जिस राज ने प्रियंवदा देवी का मुंह इतने दिन तक सिके रखा, वो राज भी खुल चुका है। मेरी अच्छी खासी बाजी पलट दी इस औरत ने। जीतते जीतते हार गई हूं मैं। हमारे मंसूबों पर इस तरह से पानी फिर जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। इतनी जल्दी मायूस मत होइए। राज जरूर खुल गया है, लेकिन उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। चाचा जी, एक ऐसा दरवाजा है जो प्रियंवदा देवी खोलना भूल गई है। प्लीज श्वेता, कुछ लिहाज करो, अपनी सास के बारे में बात कर रही हो। मैंने इस फैमिली के बारे में क्या क्या सोचा था यार, लेकिन देखो सच्चाई कुछ और ही है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जितने बड़े लोग उतने बड़े स्कैंडल्स। वो तो है, लेकिन जब प्यार होता है ना, कब कहाँ किससे कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। एंड आई ट्रूली बिलीव भाई, इश्क पर किसी का इख्तियार नहीं होता। श्वेता, लगता है अब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं बचा जो तुम इसके साथ बैठकर। अब मैंने क्या कर दिया कर? किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालने का इरादा है? करण, एक्चुअली हम प्लीज प्लीज यार, स्टे आउट ऑफ दिस। पता नहीं तुम्हारी ये बीच में बोलने की बुरी आदत कब छूटेगी। हम श्वेता से बात करें। और तुम ये क्या कर रही हो तुम श्वेता?
इस औरत का कोई दीन और ईमान नहीं है। नाउ डोंट टेल मी कि इसे अपना रोल मॉडल बनाने का इरादा है। तो फिर तुम ही बताओ करण, किसे बनाओ अपना रोल मॉडल? तुम्हारी माँ को, जो सबको बड़ी बड़ी बातें सिखाती है लेकिन अपनी दी हुई नसीहत पर कभी अमल नहीं करती? क्या कहूँ उन्हें? मम्मी जी आप जो कर रही है ठीक कर रही है, इट्स ऑल राइट, दुनिया अफेयर करती है, आप ही कीजिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? श्वेता! क्या बात है करण, रुक क्यों गए? मुझ पर हाथ उठाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अब आया है प्रियंवदा देवी का परिवार याना की मुट्ठी में। करण, कहाँ जा रहे हो? तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारी बात का हमें जवाब नहीं मिलेगा। करण भैया, मम्मा तुमसे बात कर रही है, ये क्या तरीका है? अब कहने सुनने के लिए बचा क्या है? बहुत कुछ सुन चुके हम, कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं है हमें। जो कभी नहीं सोचा था अब वो भी सुन चुके हैं, बस और नहीं। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो करण भैया? करण, हम जानते हैं तुम्हारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। समझ सकते हैं तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन प्लीज प्लीज, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है कि हमारे दिल पर क्या बीत रही। हमें आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर हम आपके लगते कौन है? और हाँ, आप जानना चाहती हैं ना कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब लौटेंगे, तो जवाब भी सुन लीजिए। हम खुद नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और लौटेंगे भी या नहीं। करण, करण, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप मां से कभी हो ही नहीं सकता ना। वो जरूर हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और अगर मां ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो आज के बाद हमें किसी सच में यकीन नहीं होगा। करण, भाभी, भाभी अब तो जानती, हमारी जिंदगी में एक मां ही तो है, जिनकी बातों पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते, यकीन कर लेते। उनके मान सम्मान के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, और एक ही झटके में माने नहीं, कहीं कुछ गलत है भाभी। हमारी मां ऐसा नहीं कर सकती, हमारी मां ऐसा नहीं कर सकती। मामा, मैं आपके साथ हूं। मामा, हालात सबके साथ एक जैसे सुलूक करते हैं, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन आपके प्यार में हमें कभी कोई सौतेलापन नजर नहीं आया। आपने माँ का हर फर्ज निभाया है मामा।
मामा प्लीज, मामा खुद को अकेला मत समझो। अपने हर दुख में आपके कंधे पर सर रखकर रोई हूं मैं। आज उस कंधे को कमजोर नहीं देख सकती। कभी कभी अपनी परछाई भी पराई हो जाती है। कितनी अजीब बात है, अचानक एक सच एक दूसरे सच को झूठ बना देता है। कृतिका, आपको अपनों की जरूरत तब नहीं पड़ती जब पूरी दुनिया आपके साथ होती है, बल्कि तब जरूरत पड़ती है जब अचानक आप इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। हमें तो सब छोड़कर चले गए। वो करण भी, जो हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता था, वो भी। लेकिन तुम हमारे साथ हो, हमें इस बात की बेहद खुशी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने खानदान के नाम पर आंच नहीं आने देंगे, कभी भी। आप लोग ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे? अरे, इतनी खुशी का मौका है, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। और मम्मी जी, आपने ये बात हम सब से छिपाई क्यों? बाय द वे कृतिका, बधाई हो, तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। अब दोबारा तुम्हारे दो भाई हैं। सब कहते हैं कि मम्मी जी में कोई कमी नहीं। वाकई मम्मी जी, आप में तो कोई कमी नहीं। बस श्वेता, मामा के खिलाफ तुम्हारे मुंह से मैं और एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मामा ना कभी गलत थी ना है। कमाल है कृतिका, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो फिर इसे इतने साल छिपाया क्यों? अंधेरे में क्यों रखा? मुंह छुपाने वाली बात तो नहीं है ना ये? मैं तो कहती हूँ कि खुशखबरी है, and we should all celebrate. श्वेता, तुम मामा को समझोगी ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम मामा में बुराई ढूंढ रही हो ना? एक काम क्यों नहीं करती, अपने अंदर एक अच्छाई ढूंढ लो। अरे नहीं नहीं, पूरे विशाल प्रदेश की अच्छाई तो इसी फैमिली में है। क्यों मम्मी जी? बाय द वे, ये बात जो पता चली है ना, ये कोई छाती ठोक कर बताने वाली बात नहीं है। शर्मनाक बात है ये। और इससे पहले कि पूरे विशाल प्रदेश को पता चले ना, प्लीज कुछ कीजिए ताकि दूसरों की इज्जत तो बच सके। कहना क्या चाहती है भाभी? जो कुछ भी हुआ उसे हम इतनी आसानी से स्वीकार कर लें बस? करण, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक माँ ने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, माँ होने का हर फर्ज निभाया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है बेटे का फर्ज निभाने की। तुम्ही ने खुद ने कहा था कि सुधांशु माँ की जान के लिए खतरा बन सकता है। अब तुम्हें उसके और माँ के बीच में कवच बन के खड़ा होना होगा। माँ की हर तरह से रक्षा करनी होगी। ये तुम्हारा फर्ज है और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपना धीरज नहीं खोगे, शांत रहोगे। भाभी, जो कुछ भी हुआ हो या फिर ना हुआ हो, इसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि हम अपने मरते दम तक मां के सामने कवच बन के खड़े रहेंगे। लेकिन हम उनकी आदित्य बोलो।
सर, हमें सुधांशु के अगले और आखिरी प्लान के बारे में खबर मिली है। और सर वो इसे क्रिसमस की शाम को अंजाम देने वाला है। सो व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन नाउ? हम थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाएंगे और आगे क्या करना है वहीं आके तय करेंगे। ओके सर। एक बात तय है, क्रिसमस की ये शाम सुधांशु राजपूत की आजादी की आखिरी शाम होगी। श्लोक, बस बस अब एक नई कहानी मत सुना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी ये कहानियां मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकाल देगी। अगर यही मेरी लाइफ की सच्चाई थी एंड यू न्यू अबाउट इट, तो तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me? Damn! श्लोक, मेरी बात सुनो। No other stories. अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अपने इस घटिया से रिवेंज प्लान के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मोहरे की तरह मुझे यूज किया। Why did you do this, यार? हमारे इस सारे डील का बेस ही फ्रॉड था। धोखा दिया है तुमने मुझे, यार ना। You've cheated me, यार। Why did you do this? You know what? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो। I had full trust in you. मैं तुम पर फेथ किया था, पर तुमने क्या किया? I just hate you, याना। I just hate you. मेरी बात सुनो श्लोक। Don't you dare touch me. छूना मत मुझे। श्लोक, you're overreacting. Think about it. Let's be fair. तुम अपनी पूरी जिंदगी एक अनाथ की तरह बिता रहे थे। तुम्हें तो ये पता भी नहीं था कि तुम्हारी कोई फैमिली है, तुम्हारा कोई घर है, तुम्हारे माँ बाप है। मैंने तुम्हें बताया कि ये फैमिली तुम्हारी है। इस घर के अंदर मैं तुम्हें लेकर आई हूं। You should be thankful to me and thank me for another thing. जिंदगी भर तुम इस सवाल के साथ नहीं जूझोगे कि तुम्हारी माँ कौन है। आज तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कौन है। समझ में आया तुम्हें? I don't think I've done anything wrong. कोई नाइंसाफी नहीं की है मैंने तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें तुम्हारी पहचान दी है। Learn to say thank you for that. अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो दोष मां का है। इंसान की परीक्षा बुरे हालात में होती है, ऐसा खुद मां ने हमें सिखाया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है, अगर वाकई ऐसा हुआ है, तो कसूरवार मां है, खुद पूरी तरह। मां ने जो किया या उनसे जो हो गया, वो सही है या गलत, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? वो एक आदर्श औरत रही हो या ना रही हो, उससे हमारा क्या वास्ता? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हमारे लिए हमारी मां एक आदर्श मां होने के साथ साथ एक आदर्श नारी भी रही है और जिंदगी भर रहनी भी चाहिए। नहीं, तुम्हारा वास्ता सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि वो एक आदर्श मां रही है या नहीं। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे कुणाल या कृतिका की परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ सौतेलों जैसा व्यवहार किया है? तो फिर नफरत की वजह? देखिए भाभी, आज एक सच्चाई सामने आई है कि शायद माँ किसी और को चाहती थी। तुम्हारा एक और भाई है। नहीं। तो क्या इस सच्चाई को जानकर माँ की सारी की हुई अच्छाइयों को तुम भूल जाओगे? अपने परिवार के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब मिट्टी हो गया? सच्चे रिश्ते अच्छाई और बुराई दोनों को साथ अपना के चलते हैं। और एक बात याद रखना, जो गलती उनसे हुई उन्होंने वो बात खुद तुम्हें बताई अपने मुंह से। ये बात वो अपने सीने में दबा के भी रख सकती थी आखिरी दम तक। दाद देनी पड़ेगी आपकी। अब तक मैं ये सोचा करती थी कि आप एक बहुत ही उम्दा पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आज के बाद मुझे ये विश्वास हो गया है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। आपके पैर कहाँ हैं? मुझे आपके हाथ मत लगाना हमें। वैसे मैम,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बड़ा राज इतनी आसानी से खोल देंगी कि करण और श्लोक दोनों भाई हैं। वैसे सच कहूं तो 1 मिनट के लिए तो मैं भी डर गई थी कि कहीं आपने पूरा सच बोल दिया तो क्या होगा, लेकिन फिर आप तो आप हैं। इतनी खूबसूरती से आपने पूरी बाजी को पलट दिया। You truly are an ideal wife, एक पतिव्रता नारी। या ना? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, क्योंकि इन दीवारों के भी कान हैं। ये आधा सच बोलकर आपने अपने पूरे परिवार से दुश्मनी तो ले ली है। अब बेचारे करण का जो हाल है, अगर वही हाल कल पूरे विशाल प्रदेश का होगा तो आप क्या करेंगी? आधा सच बोलकर आपने देख लिया है कि आपके घर में क्या तमाशा हुआ है। मैं तो ये सोचकर डर रही हूं कि कल जब हकीकत खुलेगी सबके सामने तो क्या हाल होगा। अपने बच्चों के सामने इल्जाम सर पर लेना, that was great। यहां तो आपने अपने पति की इज्जत बचा ली, लेकिन तब क्या होगा जब पूरे विशाल प्रदेश के सामने ये हकीकत बयां हो जाएगी कि श्लोक एक्चुअली आपके पति स्वर्गीय श्री वीर प्रताप सिंह की नाजायज औलाद है।